नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल को जो 7 सीटें मिली हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। और हम 3 सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर और कैराना। आज चौथी सीट की चर्चा करेंगे। जानेंगे इसके समीकरण क्या हैं और इस सीट का इतिहास क्या है। ये सीट है अमरोहा। अमरोहा सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग में मिली। अमरोहा सीट मुरादाबाद मंडल की सीट है। मुरादाबाद मंडल यूँ तो समाजवादी पार्टी के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इस मंडल में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जीतती रही, उनकी भी उपस्थिति रही। अमरोहा कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ही संपन्न जनपद है ये, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये लोकसभा क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग से थोड़ा हटकर जिला मुख्यालय है। अमरोहा से कई प्रमुख हस्तियां, या कहें राजनीति में प्रमुख नाम रखने वाले और विख्यात लोग भी यहाँ से सांसद रहे। अमरोहा का प्रतिनिधित्व दुनिया में क्रिकेट के क्षेत्र में भारत की पहचान बनाने वाले और भारत को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में जिनका योगदान रहा क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट में वो ओपनर के रूप में जाने जाते थे, चेतन चौहान। चेतन चौहान भी यहाँ से सांसद रहे। चेतन चौहान 2 बार अमरोहा से सांसद रहे। दोनों बार वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते, 1991 और 1998। चेतन चौहान चुनाव यहाँ से हारे भी, 2 बार चुनाव हारे भी हैं। तो चेतन चौहान का ये कार्यक्षेत्र रहा। बहुत बड़ी हस्ती थे। कोरोना काल में उनका दुखद निधन हुआ। जो दूसरे प्रमुख यहाँ से राजनेता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, उनमें चौधरी चंद्रपाल सिंह रहे। चौधरी चंद्रपाल सिंह चौधरी अजीत सिंह के बहुत खास माने जाते थे। एक समय था जब कहा जाता था कि चौधरी चंद्रपाल सिंह चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह के दाहिना हाथ है, यानी कि राजनीति में उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। चौधरी चंद्रपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल के एक समय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे। ये उनकी जन्मभूमि भी है अमरोहा जिला, और कर्मभूमि भी रही। चौधरी चंद्रपाल सिंह भी इस क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में की थी 1971 में, लेकिन उस चुनाव को वो हार गए थे। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी बनी, तो ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के ही कोटे में थी, बीकेडी के कोटे में थी, और चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह ने चंद्रपाल सिंह को टिकट दिलवाया। चंद्रपाल सिंह यहाँ से सांसद बन गए। उसके बाद 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर, क्योंकि जनता पार्टी समाजवादी बन गई थी, चौधरी साहब जनता पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन ये टिकट फिर चौधरी चंद्रपाल सिंह को ही मिला और चौधरी साहब यहाँ से सांसद फिर बने, यानी कि 2 बार वो सांसद रहे। इस सीट से खासियत ये रही है कि ये सीट बहुत ही विविधतापूर्ण सीट रही है। अलग अलग तरह के प्रत्याशियों को जिताती रही है और सभी दलों के प्रत्याशियों को यहाँ से जिताया है। इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव जीती। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 1971 के बाद के चुनाव को कर रहे हैं, उससे पहले की नहीं कर रहे। 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस की लहर का चुनाव था, यानी कि कहा जाए इंदिरा लहर का चुनाव था, उस चुनाव में यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। 71 में इसाक संभली यहाँ से चुनाव जीते। इसाक संभली मुरादाबाद जनपद के निवासी थे, संभल के निवासी थे। अब तो संभल अलग जिला हो गया है, लेकिन उन्होंने यहाँ से, कम्युनिस्ट थे और
कट्टर कम्युनिस्ट थे, वो यहाँ से सांसद का चुनाव जीते 1971। इसके अलावा इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत चुके। निर्दलियों को भी इस सीट ने महत्व दिया है, उन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ये चुनाव 2004 का था, जब यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी हरीश नागर, जो बाहर से आए, अमरोहा के नहीं थे, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन संसदीय क्षेत्र उनका यही था और वो चुनाव जीते। अमरोहा लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व किया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से 1999 में जीत दर्ज की। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के राशिद अल्वी जीते। हालांकि राशिद अल्वी पहले एक बार कांग्रेस से भी लड़ चुके थे, लेकिन वो जीते नहीं थे। 2019 में यहाँ से कुमार दानिश अली, ये भी बाहर से चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड मत प्राप्त किए, 6 लाख से अधिक मत प्राप्त किए। और भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी थे 2014 के, कुंवर सिंह तंवर, उनको हरा दिया। लगभग 30-35 हजार वोटों से उनको हराया। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का ये प्रतिनिधित्व रहा। ये सीट 71 से पहले कांग्रेस की ही सीट थी, लेकिन 1984 का चुनाव कांग्रेस ने यहाँ एक बार फिर जीता था। 1984 का जो चुनाव हुआ था वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था और एक तरह से सहानुभूति की बड़ी लहर थी। ऐसे में बाबू रामपाल सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। बाबू रामपाल सिंह बहुत ही प्रमुख और बहुत लोकप्रिय नेताओं में थे कांग्रेस के। हालांकि ये निवासी ठाकुरद्वारा क्षेत्र के थे, ठाकुरद्वारा से कई बार एमएलए रहे थे, और जो मुरादाबाद से सांसद रहे हैं कुमार सर्वेश कुमार सिंह, उनके पिता थे। तो बाबू रामपाल सिंह अमरोहा आए और 84 का चुनाव उन्होंने जीता। तो कांग्रेस, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस यहाँ कभी जीत ही नहीं पाई। लगातार कांग्रेस यहाँ फिर हारती रही। इसके बाद फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी ने 2009 का चुनाव यहाँ से जीता। 2009 में यहाँ से देवेंद्र नागपाल चुनाव जीते। इस तरह से अगर देखा जाए 1971 के बाद का अगर इस सीट का इतिहास, तो ये माना जा सकता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ही जीता है। क्योंकि जो जनता पार्टी के समय के जो प्रत्याशी थे चौधरी चंद्रपाल सिंह, वो भी लोकदल से ही संबंधित थे। और उसके बाद जनता दल यू से जो 1989 के चुनाव में चौधरी हरगोविंद सिंह ने चुनाव जीता था, वो भी जनता दल कोटे के ही थे। हालांकि चौधरी हरगोविंद सिंह भी कॉमरेड थे। उनकी जो राजनीति की शुरुआत थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही हुई थी, लेकिन वो सांसद जनता दल से बने, जनता दल से उन्हें टिकट मिला और वो जीते। तो एक तरह से 2 बार जनता पार्टी से, 1 बार जनता दल से और 1 बार राष्ट्रीय लोकदल के नाम से 2009 का चुनाव, ये राष्ट्रीय लोकदल ने जीता। एक तरह से 4 बार प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ से रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 का चुनाव जीता, 1998 का चुनाव जीता और 2014 का चुनाव जीता। आगे की स्थिति 2024 के चुनाव में क्या होगा, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमरोहा विविधता का क्षेत्र है। यहाँ सभी राजनीतिक विचारधाराएं फली फूली हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सभी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ से 1 बार सीट जीती है। समाज पार्टी के टिकट पर यहाँ से प्रताप सिंह जीते थे। प्रताप सिंह सैनी 1996 का चुनाव जीते। 1996 में प्रताप सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से। हालांकि प्रताप सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे थे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे
और 1996 का चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता था। हालाँकि उसके बाद एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी में लौटे थे, लेकिन फिर जीत नहीं सके इस क्षेत्र से। तो इस क्षेत्र से सभी दल जीतते रहे हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के जो समीकरण हैं, ये बहुत स्पष्ट समीकरण है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत पेचीदगी नहीं है। अमरोहा में मुस्लिम मतदाता पर्याप्त संख्या में है, इसलिए यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी भी जीतते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से तो दोनों बार जो 2 प्रत्याशी जीते, दोनों मुस्लिम थे, दोनों मुस्लिम रहे हैं। और बाकी इसमें जो हिंदू मतदाता है, उसमें चौहान जाति यानी कि ठाकुर, चौहान, जाट और गुर्जर, ये प्रमुखता से है। लगभग चौहान, जाट और ठाकुर लगभग बराबर है। अधिकांशतः इस सीट से जो प्रत्याशियों के जीतने का क्रम रहा है, उसमें जाट जीते हैं, ठाकुर भी जीते हैं और गुर्जर जाति से भी जीते। जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, ये गुर्जर हैं। और इसके पहले जो निर्दलीय जीते, वो भी गुर्जर, राष्ट्रीय लोकदल से भी जीतने वाले गुर्जर थे। पहले चौधरी साहब चौधरी चंद्रपाल सिंह को टिकट देते थे। चौधरी चंद्रपाल सिंह जाट थे, बाबू रामपाल सिंह ठाकुर थे, चेतन चौहान ठाकुर रहे। तो इस सीट से अलग अलग समय पर अलग अलग जातियों के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व यहाँ से रहा है और मुस्लिम प्रत्याशी भी जीतते रहे। इस बार देखना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि कोटे में राष्ट्रीय लोकदल को गई है सीट, राष्ट्रीय लोकदल किसको टिकट देता है। चुनौती तो बड़ी होगी जरूर भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि जब जब यहाँ मतों का एकीकरण हुआ है, यानी कि जैसे 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो दानिश अली को बहुत बड़ा वोट मिला, यानी 6 लाख से ज़्यादा वोट पा गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेने के बाद भी हरा दिया। तो इस तरह से अगर इस बार भी अगर गठबंधन से अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रभाव है, तो एक बड़ी चुनौती तो खड़ी होगी। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा। ये भी निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हिंदू होगा या मुस्लिम होगा। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा यहाँ के क्षेत्र के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चूंकि अलग लड़ने जा रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी आएगा, वो समीकरण बनाएगा या बिगाड़ेगा या किस स्थिति में होगा, ये तो कैंडिडेट के आने के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस के साथ भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है गठबंधन की। कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या अलग हो जाएगी, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस अगर अलग रही और अगर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान ही पहुंचाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस अगर गठबंधन में शामिल रहेगी, तो राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने परंपरागत वोटों का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी फिर अपने पुराने प्रत्याशी को ही रिपीट करे, कुंवर सिंह तंवर को ही। उनकी जाति की संख्या भी काफ़ी है और प्रभावशाली हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम लहर का वातावरण है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, उनके आधार पर बढ़त भी हासिल कर सकती है। लेकिन अभी की जो परिदृश्य है, उसमें ऐसा लगता है कि मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा। कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शक्ति संतुलन बनाने या बिगाड़ने का ही काम करें। देखते हैं चुनाव परिणाम आने तक क्या स्थिति बनती है। आज इस राष्ट्रीय लोकदल की इस सीट पर अमरोहा की चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।